वही नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में आपको बताएं कि 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को कैंसिल किया जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। गुरुवार को शीर्ष अदालत को दिए गए बयान में केंद्र ने घोषणा की कि इन 1563 छात्रों का दोबारा परीक्षा देने का विकल्प इन्हें दिया जाएगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। या तो वे उम्मीदवार बिना ग्रेस मार्क के ग्रेस मार्क्स वाले स्कोर कार्ड के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या फिर से नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वहीं एनटीए केवल 6 एग्जाम सेंटरों पर उपस्थित हुए 1563 छात्रों के लिए रीनीट आयोजित करेगा, यानी कि फिर से उसको करवाएगा एग्जाम को। प्रभावित स्टूडेंट के लिए नीट यूजी री एग्जाम 23 जून को आयोजित करेगा। एनटीए के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि दोबारा परीक्षा की अधिसूचना आज ही जारी कर दी जाएगी। नीट री एग्जाम का परिणाम जून में ही घोषित कर दिया गया था ताकि जुलाई में शुरू होने वाले काउंसलिंग प्रभावित ना हो। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 स्टूडेंट्स में जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं देंगे उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स बिना वाले स्कोर कार्ड के आधार पर ही मान्य होगा। वही राजधानी दिल्ली में भारी जल संकट ने जनता का गला सुखा दिया है। भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत देखने को मिल रही है और शायद सरकार को दिल्ली के पानी के लिए चिल्लाते लोगों की जो समस्याएं हैं वो अभी तक शायद सुनाई ना दे रही हो। दिल्ली वासियों की आवाज तक जो है वो अभी तक नहीं सुनी जा रही है। मामला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। और तो इधर राजनीतिक पार्टियां भी जो है दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि शराब पिलाने में इन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली वालों को पानी पिलाने में इन्हें दिक्कत हो रही है। मनोज तिवारी ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस मुद्दे पर दूसरे राज्यों को दोषी ठहराने के लिए उनकी आलोचना की जानी चाहिए। तिवारी का कहना है कि आतिशी के पास जल विभाग है तो फिर वो ये रोना क्यों रो सकती है, कैसे रो सकती है। दिल्ली में पानी नहीं है क्योंकि टैंकर माफिया दिल्ली से पानी निकालकर लोगों को दे रहे हैं। वो हरियाणा यूपी से पानी लेकर टैंकर नहीं भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैंकर वालों को पानी मिलता है लेकिन आतिशी को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। इस दौरान दिल्ली को दूसरे राज्यों से भी ज्यादा पानी दिया जा रहा है, लेकिन 9-10 सालों में एक बार भी पाइप की मरम्मत नहीं हुई है। पाइप में लीकेज है, गटर का पानी पाइप में मिल रहा है। आप इसके लिए दूसरों को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले 9 साल से वो सरकार चला रही है और आतिशी अभी भी तर्क दे रही है कि इसके लिए हरियाणा या बीजेपी जिम्मेदार है। वही कुवैत आग हादसे को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीते दिन सरकार से गुजारिश की है कि सभी के साथ चर्चा करके एक विधेयक का मसौदा तैयार किया जाए जिससे भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए काम की अच्छी स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों के मुताबिक बुधवार की सुबह कुवैत में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई जिसमें विदेशी श्रमिकों में ज्यादा नागरिक जो हैं भारत से थे। इस घटना में बताया जा रहा है कि 49 लोग जो हैं उनकी मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और ज्यादातर मौतें उस समय धुएं के कारण हुई जब निवासी सो रहे थे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसमें 40 जो लोग थे वो भारतीय बताए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया, लेकिन थरूर ने कहा कि यह त्रासदी भारतीय प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पर अपने परिवारों का भरण पोषण करने के प्रयासों में झेलने वाली भयावह मुश्किलों की याद दिलाती है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 5 साल से भी ज़्यादा वक्त पहले जब मैंने विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता की थी तो मैंने सरकार से हमारे प्रवासी श्रमिकों के लिए अच्छे काम की स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अपडेटेड इमिग्रेशन बिल तैयार करने की गुजारिश किया था। मैं हैरान हूँ कि पिछले 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी विधेयक नहीं पास हो सका। वहीं यूपी के मुरादाबाद में बीते रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जान गंवाने वाले युवक के पिता ने 2 आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक तेजवीर सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करके आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना कटघर के संबल चौराहा डबक फाटक के पास स्थित आदर्श नगर वाल्मीकि बस्ती निवासी हर्ष उर्फ सिद्धू हिंदू कॉलेज का छात्र था। पिता गुड्डू ने बताया कि बुधवार रात हर्ष अपने दोस्त
सुमित के साथ वहां बल्लाजगंज में दोस्त के बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था। देर रात दोनों वापस लौट रहे थे, तभी घोसिया मोहल्ले में आरोपी युवक और उसके पिता ने रोककर गाली गलौज की। गाली देने का विरोध करने पर आरोपी हमलावर हो गए और आरोप है कि उसी दौरान मारपीट के दौरान ही आरोपी युवक ने तमंचा निकालकर हर्ष के ऊपर गोली चला दी। इसके अलावा सुमित को भी धारदार हथियारों से हमला कर दिया और वो घायल हो गया। किसी तरह से वो वहां से भागकर सुमित ने हर्ष को परिवार वालों को कॉल करके जानकारी दी। मौके पर जब पुलिस परिजन दोनों को लेकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां थोड़ी देर बाद ही हर्ष की मौत हो गई है। वही हत्याकांड की सूचना के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। रात में ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया। मामले में हत्याकांड के शिकार हर्ष के पिता ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर भी दी है। वही बिहार की सारण सीट से चुनाव हारने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर के लिए रवाना हो गई है। हालांकि उन्होंने बताया है कि वो 10-15 दिनों में ही सिंगापुर से वापस आ जाएंगी और सारण की जनता की सेवा के लिए मौजूद रहेंगी। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर जाने की वजह भी बताई है। रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर जाते समय एयरपोर्ट पर ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों से मिलने के लिए सिंगापुर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम 10-15 दिन में वापस आ जाएंगे। सारण की जनता की सेवा के लिए अपने कार्यकर्ताओं और तमाम जो जनता है उनका उन्होंने धन्यवाद किया। मोदी सरकार में बिहार को बड़े मंत्रालय नहीं मिलने पर भी उन्होंने कहा सच्चाई सामने आ गई है। विपक्ष तो यही बोलता था जनता अब डिसाइड करे, जनता से इतने झूठे वादे क्यों किए, ठठन गोपाल बना दिया। यानी कि उन्होंने जिस तरीके से तमाम हमला जो है वो बीजेपी पर किया है, बिहार की जनता सब देख रही है। बिहार की जनता भी कह रही है कि हमें झुंझुना पकड़ा दिया गया है। नीतीश जी को अपने साथ कब ला रहे हैं, इस सवाल के जवाब में लालू की बेटी ने कहा हम उन्हें क्यों लेकर आएंगे, वो बड़े हैं, हम उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। अब वो कब आएंगे ये तो नहीं बताएंगे, ये तो वही बताएंगे, हम लोग तो उनके बाल बच्चे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, इतना ही नहीं। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नीतीश के न जाने को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तबीयत खराब होगा उनका, इसीलिए शायद वो आराम कर रहे होंगे।